आज हम बात करने वाले हैं मर्म के बारे में। तो जब भी आप मर्म पढ़ते हैं तो उनकी काउंटिंग्स को भूल जाते हैं या फिर आपको कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं ताकि एग्जाम्स के दौरान आप एक क्विक रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी संख्या के बारे में। तो मर्म की संख्या कितनी है? 107। देन त्रिमर्म, सिर, हृदय और वस्ती, इसमें नाभि नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा, इसका वर्णन कहाँ है? तो सुश्रुत के शारीर स्थान 6 अध्याय, प्रत्येक मर्म निर्देशम शारीरम। तो रचना भेद से इसको डिवाइड किया है, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। अब ये जो सीक्वेंस है इसे आप श्लोक से याद रख सकते हैं। आचार्य सुश्रुत में जो श्लोक दिया है, मर्माणी नाम मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपाता, मतलब इन पांचों के सन्निपात को ही मर्म कहा गया है। तो उसी से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तो मांस मर्म कितने हैं? 11, सिरा मर्म कितने हैं? 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि 8 और संधि 20। एक तो आपको याद रखना है कि सिरा मर्म सबसे ज्यादा है और अस्थि मर्म सबसे कम है। दूसरा, स्नायु मर्म को याद रखने के लिए स्नायु स से शुरू है और 27 वो भी स से शुरू है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अस्थि, जो सबसे कम नंबर है 8। तो अस्थि और 80 एक जैसा साउंड करता है, तो 80 का अपोजिट 08 है। अस्थि मर्म कितने हैं? 8 मर्म है। देन बात करते हैं अंग भेद से। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, शाखा आश्रित, कोष्ठ आश्रित और ऊर्जत्रुगत। शाखागत मर्म कितने हैं? 44, तो वो है 22 + 22। कोष्ठ आश्रित मर्म कितने हैं? 26 और ऊर्जत्रुगत है 37। तो अब इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। जो दोनों हाथ है और जो दोनों पैर हैं, इनकी काउंटिंग है 11 11 11 11। तो इसे आप याद रख सकते हैं विन साइन से। तो विन साइन करते हैं मतलब 11। तो 44 टोटल कितने हुए? शाखा आश्रित हो गए। कोष्ठ आश्रित की बात करें तो ये 26 हो गए। अब कोष्ठ आश्रित में इन 26 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 12 और 14। तो जो फ्रंट पार्ट है मीन्स उदर और उरहा का पार्ट है, उसमें कम है, मीन्स 12 मर्म है, और पृष्ठ भाग में कितने मर्म है? 14 मर्म है। तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ये 14 है और पृष्ठ जब लिखते हैं तो वो भी इस तरीके से ही बनता है, 4 और पा एक जैसे दिखते हैं, तो ये 14 और ये 12, तो टोटल 26। और ऊर्जत्रुगत सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो इसमें सबसे ज्यादा मर्म है, कितने हैं? 37। अब देख लेते हैं परिणाम भेद से। सद्य प्राणहर है 19, कालांतर है 33, वैकल्यकर है 44, विशल्यगण है 3 और रुजाकर है 8। तो इसको आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, 19, 33, 44, 3 और 8। मीन्स यहाँ से बढ़ते क्रम में, फिर उसके बाद 1 डिजिट नंबर में। आप इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही कम समय में आपको मर्म की काउंटिंग्स को याद रखवाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।